मुर्गे खाने के लिए कपड़ा कुछ भेजना है मुर्गे लोग ये आना है मुर्गा खाने हैं? ठीक है। और जो मुर्गा नहीं खाता रसा खाएगा ना। आए मार भात है नहीं, ठीक नहीं लगेगा ना। कोई कहेगा कि का खिलो मार भात खा के भेजलो ई कहना भले। देखो ना बनवाएंगे तो ये कहोगे कि मांसाहारी का व्यवस्था था, शाकाहारी का व्यवस्था नहीं था, ऐसे कहना सही है। लेकिन कोई कहेगा मार भात खिलो रे आई रे। ठीक है। अच्छा कौन कौन नहीं खाता है जी? मुर्गा नहीं खाता है? हो कुल खाता है अरे रुको चुप रहो अब। नहीं नहीं रुको, खिलाएंगे हम खिलाएंगे, तुम लोग रुको। एक दिन बनेगा सही में छत पे एकदम। हाँ छत पे आराम से वही बैठ के सब कोई कोरे कोरे खाई जी। अरे सही बोल रहे हैं हम, खिलाएंगे रुको। अभी पढ़ लो अब अब चुप रहो। त्रिभुज एबीसी की भुजाएं ए बी बी सी और सी ए के मध्य बिंदु क्रमशः डी ई और एफ है। त्रिभुज डी ई एफ और ए बी सी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो दो गो त्रिभुज है, एक गो त्रिभुज है ए बी सी और एक गो त्रिभुज है डी ई एफ। लेकिन अब चुप रहो बबुआ चुप रहो। ए बी सी, ए बी का मध्य बिंदु क्या दिया है? डी। और बी सी का मध्य बिंदु क्या दिया है? ई। ये डी है, ये ई है, और ये दिया है आपका एफ। करेगा इसके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। आज जानते हो क्या किया है? फिर एक से मिला के एक और त्रिभुज बना दिया है। ये दिया है ई। क्या कह रहा है? त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी बी सी और सी ए के मध्य बिंदु क्या क्या है? डी ई एफ है। तो क्या पूछ रहा है? एरिया ऑफ त्रिभुज डी एफ बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी अनुपात पूछा है। एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर हुआ दोनों त्रिभुजों के एरिया का अनुपात पूछा है कि कितना कितना होगा। बबुआ कैसे बनाएंगे? ये साफ कह दिया है कि डी इसका मध्य बिंदु है तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, एफ इसका मध्य बिंदु है तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, और ई इसका मध्य बिंदु है तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। अरे हो जाएगा बराबर ना। अब यहां पे हम लोग पहले इसमें ये सिद्ध करेंगे कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है। ये दोनों त्रिभुज समरूप है। कैसे सिद्ध होगा? देखो थेल्स प्रमेय याद करो। थेल्स प्रमेय क्या कहता है? थेल्स प्रमेय कहता है कि यदि कोई रेखा, थेल्स प्रमेय का विलोम याद करो क्या कह रहा है?
यदि कोई रेखा दो भुजाओं को, त्रिभुज के दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे। अब सोचो, ये अगर ये 4 का हुआ तो ये भी 4 का, ये अगर 9 का हुआ तो ये भी 9 का, 4/4 करो, 9/9 करो, 1/1 आएगा। यानी कि दोनों भुजाएं समान अनुपात में विभाजित कर रही है रेखा, तो तीसरी भुजा के समानांतर हो जाएगा, तीसरी भुजा के समानांतर हो जाएगा ना। समझना यहां से किससे हम रिलेट कर रहे हैं इसको। लिखेंगे AD/DB बराबर है AF/FC, क्योंकि सब बराबर है ना है। तो थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम, थेल्स प्रमेय के विलोम से DF समानांतर हो गया, DF समानांतर हो गया ABC। ये DF समानांतर किसके हो गया? BC के। अब बताओ, DF समानांतर हो गया BC के, और इसी तरह अगर करेंगे, इसी तरह ये DE भी तो ऐसे ही हो रहा है ना, बराबर बराबर बटा है। तो DE समानांतर किसके हो जाएगा? AC के, और एक और समानांतर करो, EF समानांतर किसके हो जाएगा? AB के। सब समानांतर हो जाएगा। और जब सब समानांतर हो गया तो अब यहां पे समानांतर भी है, आधा भी है, समानांतर भी है, आधा भी है, समानांतर भी है और आधा भी है। तो यहां पे ये समानांतर हो गया। तो एक बात बताओ, ये समानांतर हो गया इसके, ये समानांतर हो गया इसके, तो ये जो घेर रहे हैं कौन सा त्रिभुज हो गया? समांतर चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज हो गया? समांतर। समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? आमने सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर। और इस तरह से जब ऐसे घेर देंगे तो हेजा का कोणवा हेजा का कोणवा फिर बराबर हो जाएगा, सॉरी हेजा का कोणवा बराबर हो जाएगा, ये कोण और ये कोण बराबर हो गया। अब बताओ, ये दोनों त्रिभुजवा में हाई वाला कोणवा बराबर हो गया इस कोणवा के। बड़ा वाला त्रिभुज में या छोटा वाला त्रिभुज में लेकर चलोगे तो ये कोण के बराबर हो गया, ये कोण के बराबर हो गया, ये समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। बात समझ में क्या करें? हमें लेकर चलेंगे। इसीलिए ये चतुर्भुज के नाम लो, क्या नाम है चतुर्भुज का? DBEF एक समांतर सम चतुर्भुज हो जाएगा। सम चतुर्भुज है। क्यों सम चतुर्भुज हो जाएगा? क्योंकि सब बराबर बराबर ना बटा है। इसके बाद में सम चतुर्भुज है तो कोण B बराबर हो जाएगा कोण F, कोण B बराबर हो जाएगा कोण F, B बराबर हो जाएगा F के। इसी तरह से कोण C बराबर हो जाएगा कोण D। अब लेकर चलो, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में त्रिभुज ABC तथा DEF में कोण C बराबर कोण D और कोण B बराबर कोण F। इसीलिए त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा, त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज DEF। समरूप त्रिभुज की क्षेत्रफल, त्रिभुजों का क्षेत्रफल उसके संगत भुजाओं के क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है ना। अब यहां पे एक बात और देख लो, ये दोनों जो भुजा था ये सम चतुर्भुज बना था, तो ये जब बराबर हुआ BE तो ये DE के बराबर हो जाएगा। लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, सर्दी होगा तो AC बंद करो जी, वहां से बंद करो, एक खिड़की खोलो। एरिया ऑफ त्रिभुज, सर्दियों में गजब होता है, गर्मियों लगता है और ठंडों ठीक नहीं लगता है। नहीं, DEF बराबर
अच्छा ए बी सी बटा नहीं रखा है, पहले डी रखना है ना। एरिया ऑफ त्रिभुज डी एफ बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, तो डी एफ बटा में बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। अब बताओ हम क्या करेंगे, यहां पे डी एफ के जगह पे बी लिख सकते हैं, बी, और बीसी के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2BE का स्क्वायर। कैसे बताओ, डीएफ के जगह पे ये बराबर है, अब बीई या ईसी बराबर है तो 2BE ना हो जाएगा ये बीसी की जगह पे। बी से बी कटा, 1/2 का स्क्वायर बराबर 1/4, यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी नहीं डी एफ अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर 1:4 आंसर। अगर ये ऑब्जेक्टिव आया तो सुन लो ध्यान से, अगर कभी भी बराबर बराबर भुजा लेकर के कोई त्रिभुज बटा है तो सब एरिया में बराबर हो जाता है। तो ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है, ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है 1 2 3 4 गो में बटा है, तो बड़ा वाला छोटा वाला का क्षेत्रफल हो जाएगा अगर 1, तो बड़ा वाला का क्षेत्रफल 1 1 1 4 ना हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1 अनुपात, डायरेक्ट बन जाता है ये। अगला क्वेश्चन में दिया है, सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनके संगत माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग होता है। सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, दो गो समरूप त्रिभुज क्षेत्रफल है पहले ही से, दो गो समरूप त्रिभुज हैं पहले से ही। 6 नंबर प्रश्न, ए बी सी डी ई एफ, इसका माध्यिका है एक ये है और एक ये है। यहां पर त्रिभुज दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है, त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ। त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ, और एम तथा डीएन एएम त्रिभुज एबीसी का तथा डीएन त्रिभुज डीईएफ की माध्यिका है, माध्यिका है। तो क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग होता है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ इक्वल टू, दोनों जो एरिया है इसके माध्यिका के वर्ग के बराबर है। माध्यिकाओं का अनुपात का वर्ग होता है, यानी कि एम बटा में डीएन का स्क्वायर। ये हमें सिद्ध करके लाना है कि एम डीएन के स्क्वायर है। सूत्र से लिख देंगे, त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ
एफ। त्रिभुज एबीसी है वो समरूप है त्रिभुज डी एफ, तो इसीलिए एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डीई एफ बराबर कोनो ना कोनो भुजा के बराबर, तो ए बी बटा में डीई के वर्ग के बराबर हो जाएगा ना ये, क्योंकि ये दोनों समरूप है। समरूप त्रिभुज के संगत समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अब हम ये सिद्ध करने का प्रयास करेंगे कि ये दोनों त्रिभुज जो है वो समरूप है, तब हो जाएगा हमारा काम। पहले से समरूप दिया है, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, तथा अब बताओ कोण बी जो होगा वो बराबर होगा, एक बात और देखो, तथा ए बी बटा में डी अब बराबर होगा बी सी बटा में ई एफ, अरे समानुपाती होगा ना, अब बराबर होगा ए सी बटा में डी एफ। समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात भुजाओं का संगत अनुपात भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। समरूप त्रिभुज की भुजाएं क्या होती है, समानुपाती है, और संगत कोण क्या होते हैं, बराबर, और कोण बी बराबर हो जाएगा कोणी। क्यों? क्योंकि ये समरूप था, समरूप था तो भुजाएं समानुपाती हो गया, कोण बराबर हो गया, एरिया अनुपात में आ गया। अब लेकर चलेंगे हम एम जो है माध्यिका है और एन जो है माध्यिका है, लिखेंगे चूंकि ए एम माध्यिका है, माध्यिका है, तो इसीलिए बी एम अब बराबर हो जाएगा सी एम। बी एम बराबर किसके हो जाएगा, सी एम के। इसी तरह से डीएन भी माध्यिका है ना, डीएन माध्यिका है, तो इसीलिए ईएन बराबर हो जाएगा एन एफ। ये दोनों बराबर होगा अपने में। अब लेकर चलो ए बी बटा में डीई बराबर बी सी बटा में ई एफ, बस अतने लेके चलो। हम ऐसे सिद्ध हो गया है वो इसके पहले चैप्टर में सब। हम बीसी को लिख सकते हैं का 2bm, 2bm ईएफ जो है ईएन और एन बराबर है, तो ईएफ को लिख सकते हैं 2en। ये दोनों बराबर बराबर बटा है, तो हम बीएम में 2 से गुणा करेंगे तो पूरा आ जाएगा, और ईएन में भी 2 से गुणा करते पूरा आ जाएगा। अब ये 2 से 2 कटेगा, क्या बच गया यहां पे, या ए बी बटा में डी अब बराबर आ गया बी एम बटा में ई एन। अब लेकर चलो जो त्रिभुज में कह रहे थे, कौन सा त्रिभुज में कह रहे थे, ये इन दोनों त्रिभुज में, एगो इसमें एगो इसमें, लिखेंगे त्रिभुज ए बी एम तथा त्रिभुज डी ई एन में, डी एन में ए बी बटा में डी बराबर आया है बी एम बटा में ई एन, कोण बी बराबर है कोण ई, तो इसीलिए कौन सा समरूपता लगा, ए से एस समरूपता से, ऐसे समरूपता से त्रिभुज ए बी एम समरूप हो गया त्रिभुज डी ई एन। असमरूप त्रिभुज की संगत भुजा क्या होती है, समानुपाती होती है, तो इसीलिए ए बी बटा में डी अब बराबर हो जाएगा ए एम बटा में डी एन अब बराबर हो जाएगा बी एम बटा में ई एन। हमें बस ए बी बटा में डी बराबर ए एम बटा में डी एन का काम है। देखो क्यों, क्योंकि हमें लाना है यही, एन डी लिखे हैं डी
एन का काम है। अब देखो हम समीकरण 1 में ला के इतना रखे हैं पहले ही से, अब बस कुछ करना नहीं है। ये जो वैल्यू है समीकरण 1 में ले जाकर ए बी बटा में डी के जगह पे क्या रख देना है, एम बटा में डी एन, तो है ना, आ जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एफ बराबर ए बी बटा में डी के जगह पे क्या रखा जाएगा, एम बटा में डी एन का स्क्वायर लिखेंगे। इसीलिए समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल उनके संगत माध्यिकाओं के वर्ग के अनुपात का वर्ग होता है। प्रूव्ड। समझ में गया? और बुझाएगा किसी से मना? कहीं पूछना है बोलो, कहाँ? कस के बोलो। यहाँ ये तो क्वेश्चन में दिया था, समरूप त्रिभुज के लिए तो 3 को कॉन्सेप्ट अपने से आ जाता है। क्या? एरिया का अनुपात उनका क्षेत्रफल का जो अनुपात है संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग हो जाता है। पहला लिख दिए, उनकी सभी भुजाएं आपस में समानुपाती हो जाती हैं, तो दोनों का समानुपाती भुजा हम बना दिए। भुजाएं समानुपाती, तो भुजा क्या क्या है, ए बी डी बी सी ई एफ ए सी डी एफ समानुपाती होती हैं। और संगत कोण बराबर होते हैं, तो हमारा कोण खाली है करे काम था, तो हम खाली ये कोण यूज किए हैं। बुझा गया कि ये है इतना क्या लिखे, समझ में ना आया? अभी समरूप त्रिभुज जैसे ही हुआ, समरूप त्रिभुज जैसे ही हुआ तो उसका एरिया जो होगा अनुपात के बराबर हो जाएगा संगत भुजा के, और सभी भुजाएं समानुपाती हो जाएंगी और कोण सभी बराबर हो जाएंगे। हम ये लिख दिए क्योंकि इसका काम था, क्योंकि हमें लाना था एम बटा में डीएम, तो ये दोनों चाहिए था। बाद में हटाने के लिए लिखे हैं, ये वाला लिखे हैं क्योंकि यहां पे यूज था इसका, और ये वाला लिखे हैं क्योंकि हम दोनों त्रिभुज को समरूप करने वाले थे। इन दोनों त्रिभुज को क्या करने वाले हैं, समरूप करने वाले हैं। तो उसमें कोण बी अब आ रहा है, बी आ रहा है और ई आ रहा है। तो फिर यहां से लेके चले, माध्यिका जब हो गया तो आधा आधा बटेगा, तो बीएम जो होगा वो बीसी जो होगा 2 बीएम के बराबर होगा, और ईएफ जो होगा 2 ईएन के बराबर होगा। 2 से 2 कटा, आ गया इतना। दोनों त्रिभुज में चले तो ऐसे समरूपता लगा, समरूप हो गया। तो समरूप जब हुआ तो ए बी बटा में डी बराबर हो गया एम बटा में डी एन। यही लाना था हमके, हम ए बी बटा में डी के जगह पे क्या रख दिए, एम बटा डी एन। अब बोलो दिक्कत है कोई? पूछना है किसी को? सिद्ध कीजिए कि किसी वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, सिद्ध कीजिए कि किसी वर्ग के किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। 7 नंबर क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए किसी वर्ग के, एगो वर्ग है, छोटा सा वर्ग लेते हैं, किसी वर्ग के एगो भुजा पर आप त्रिभुज बना दीजिए। कौन सा त्रिभुज बनाना है आपको? समबाहु त्रिभुज। किसी वर्ग के एक भुजा पर समबाहु त्रिभुज बना दीजिए, और उसी वर्ग में उसके विकर्ण पर एगो त्रिभुज बनाइए। उसी वर्ग में उसके
उसी वर्ग में उसके विकर्ण पर, फिगर समझ में आ गया कैसे बनाए? ए बी सी डी ई एफ दिया गया है, दिया गया है। क्या सिद्ध करना है जानते हैं? सिद्ध करना है कि किसी वर्ग के एगो भुजा पर एगो त्रिभुज बनाइए और उसी वर्ग के विकर्ण पर एगो त्रिभुज बनाइए। दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल दो में अनुपात निकाला जाएगा, 1:2 आएगा, यानी कि इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल का दुगना होगा। देख लो, अच्छा है, इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल का आधा होगा। ये क्षेत्रफल, ये त्रिभुज कहाँ बनाया गया? इसके विकर्ण पर बनाया गया है। ये त्रिभुज कहाँ बनाया गया? इसके भुजा पर बनाया गया है। भुजा पर बना त्रिभुज विकर्ण पर बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। ये हमें सिद्ध करके लाना है। दिया गया है ए बी सी डी एक वर्ग है। ए बी सी डी क्या है? वर्ग है। और ए बी ई वर्ग के भुजा पर बना त्रिभुज है। और डी ये त्रिभुज कौन सी है? इसके बाद में बी सी एफ वर्ग के विकर्ण, अरे विकर्ण पर बनल है, विकर्ण पर बना त्रिभुज है। तो क्या सिद्ध करना है? समबाहु त्रिभुज है, खाली त्रिभुज नहीं है, समबाहु। समबाहु त्रिभुज है, वर्ग पर बना समबाहु त्रिभुज, विकर्ण पर बना समबाहु त्रिभुज। तो अब सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? What will be prove that समबाहु त्रिभुज का आधा होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी एफ। यही ना सिद्ध करके लाना है कि इसका एरिया इसके एरिया के आधा होगा, इसका एरिया इसके एरिया के आधा होगा। बचवा बहुत आसान है सिद्ध करना। सबसे पहले आप ये जान लो, मान लेते हैं, माना वर्ग का एक भुजा, माना वर्ग का एक भुजा बराबर ए सेंटीमीटर। तो इसका भुजा मान लिए हम ए, इसका भुजा कितना मान लिए? ए। तो अब बताओ ये कितना हो जाएगा? ए ही होगा ना, क्योंकि ये भुजवे से ना बना है। हाई जितना बराबर होगा उतना इहो बराबर ना होगा, उतना इहो ना बराबर होगा। तो वो तो सब तो ए हो गया, ए हो गया ना। और वर्ग का भुजा इतना, तो वर्ग का विकर्ण कितना होता है? वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण का सूत्र क्या होता है? √2 गुना भुजा, यानी कि √2a, यानी कि ये हो गया आपका √2a। तो ये कितना हो जाएगा? √2a। ये कितना हो जाएगा? अरे होगा। अब लेकर चलते हैं, दोनों त्रिभुज को समरूप करने का प्रयास करेंगे। लिखेंगे त्रिभुज ए बी तथा त्रिभुज बी सी एफ में ए बाटा में कोनो भुजा ले लो, ए बटा में ले लो सी एफ बराबर ए बटा में। अच्छा एक मिनट, इसको समरूप करने का प्रयास हम काहे कर रहे हैं? ये तो समबाहु त्रिभुज है और सभी समबाहु त्रिभुज आपस में क्या होते हैं? समरूप होते हैं। लिखेंगे चूंकि ए बी तथा बी सी एफ समबाहु
त्रिभुज हैं, इसीलिए त्रिभुज ए बी समरूप त्रिभुज बी सी एफ। समरूप हो गया। समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी एफ इज इक्वल टू ऐसे लिखे हैं। ए बटा में सी एफ रख दें, बोलो ए का वैल्यू ए, सी एफ का वैल्यू √2 ए से कैंसिल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी एफ इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 √2 का स्क्वायर 2। अरे होगा, बोलो कस के बोलो। ये उधर चला जाएगा, बोल क्या नहीं रहा जी, खाना नहीं खाएगा का है, घरे खाए ना बने रहे 9 बजे आवो तो सन, तबो तो उनके खाए नहीं के मिलत आ तोनी घर से छोटी छोटी लड़कियां पढ़े चल जातो सन 7 बजे लंच उंच लेके खा पी के आ तोनी के गदा लेगा उगलो सन अभी खाए नहीं के मिलत तोनी के। आई आई रे लड़का वा सब बना सन। ए बी सी और बी डी दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है। त्रिभुजों ए बी सी और बी डी के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? दो गो त्रिभुज है, ए बी सी और बी डी ई दो गो त्रिभुज हैं, समबाहु त्रिभुज हैं। अच्छा यहां पे ध्यान से देखो, ए बी सी और डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। ये डी यहां पर है और एक और यहां पे समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज बना है। इससे फिगर समझ में आ गया क्या करे? लिखेंगे ये ई है, ये दोनों बराबर है अपने में और ये दोनों अपने में बराबर है। लिखेंगे समबाहु है, समबाहु है ई ये दोनों अपने में बराबर हुआ तो ये भी बराबर हुआ, ये भी बराबर हुआ, ये भी बराबर हुआ, सब बराबर हो गया। गलती हो रहा अभी भी। ये बी ये सी डी ये दोनों अपने में बराबर है तो ये सब अपने में बराबर हुआ। ठीक, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी डी ई समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। तो इसीलिए
त्रिभुज एबीसी समरूप होगा त्रिभुज बीडीई। त्रिभुज एबीसी समरूप होगा त्रिभुज बीडी। तो पूछ रहा है एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज बीडीई बराबर व्हाट। निकाल दो। समरूप ये है तो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज बीडीई बराबर ए बी बटा में बीडी लिख दें का स्क्वायर है। अब बताओ ए बी तो ऐसा ही रह जाएगा। अब बीडी की जगह पे 2BC लिख सकते हैं, BC बटा 2 लिख सकते हैं, BC बटा 2 पूरा का स्क्वायर। अच्छा ये जो ए बी है ए बी सी तो समबाहु ना है, तो समबाहु है तो हम ए बी के जगह पे BC लिख सकते हैं, ए बी के जगह पर भी BC लिख सकते हैं क्योंकि सब बराबर है। ये BC से BC कटा 2 चला गया ऊपर, 2 बटा में 1 का स्क्वायर, 2 दूनी के 4:1 आंसर। आगे समझ में बोलो। अगला दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है। देखो बबुआ संगत भुजा है और अनुपात कितना दिया है 4:9। तो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो भुजा के अनुपात का वर्ग होता है। तो 4×4 के 16, 9×9 81 आंसर। समझ में कैसे हुआ। समरूप त्रिभुजों की जो भुजाएं होती हैं उसका अनुपात का वर्ग उसका क्षेत्रफल होता है। तो 4/9 दिया था, 4/9 का स्क्वायर कर दिया हो जाएगा। लिखेंगे थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 6.5 और आप लोगों के लिए 2 गो लास्ट प्रमेय सिद्ध होगा, पाइथागोरस प्रमेय और उसका विलोम। थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 6.5 इसमें कुछ है नहीं। एक ग्रीक गणितज्ञ थे पाइथागोरस। इन्होंने त्रिभुज के कर्ण के वर्ग और अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बीच एक संबंध स्थापित किया और इसी संबंध को पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। एक ग्रीक गणितज्ञ ने समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग और अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल में एक संबंध स्थापित किया और इसी संबंध को क्या कहा जाता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग क्षेत्रफल लिखा हुआ है जी, वर्गों के योग के बराबर होता है। अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है बराबर होता है। प्यारे बच्चों ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के ठीक सामने का जो भुजा होता है वो कर्ण होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या कहा गया ABC एक समकोण त्रिभुज है और AC बराबर कर्ण है।
तो पाइथागोरस प्रमेय से कहा गया पाइथागोरस प्रमेय से कहा गया, पाइथागोरस प्रमेय से कहा गया कर्ण का वर्ग यानी कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और यही है पाइथागोरस प्रमेय, यही है पाइथागोरस प्रमेय।